शलोम, शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मुझे उम्मीद है कि आपका विश्वास बढ़ा होगा, उसमें और मजबूती आई होगी जब आप बेदी के बारे में सुने, बबूल की लकड़ी की जो बनाई जाती थी और कैसे बबूल सितोह है, कोड़ा है, तो निश्चित वो हमारे लिए मारा पीटा गया। और ये सच्चाई हमने क्रूस पर देखी, जो परमेश्वर ने मूसा को होरेब पर्वत पर दिखाया था। ये सब चीज़ें जो बनाना, हम बाहरी आंगन में पूरी इंजिल के साथ हैं, गॉस्पल के साथ हैं, आनंद के सुसमाचार के साथ हैं। इसलिए तो हम बाहरी आंगन में हैं, मिलाप के मंदिर के, अर्थात मंदिर के मिलाप के तंबू के, जो पूरा स्वर्गीय स्थान का सिंबॉलिक इमेज है। जहाँ हमें होना है उसे हमें जानना है। तो आज हम उससे थोड़े आगे चलते हैं, उस कांसे के हौद के पास जहाँ पर पानी रखा होता है, जो पवित्रता और शुद्धता के लिए है कि वहाँ हाथ पैर धोए जाएं और पवित्र स्थान में प्रवेश पाएं। वो बपतिस्मे को भी दिखाता है, पर बेदी और उसके बाद वहाँ तक पहुँचना या बपतिस्मा ले लेना कि अब हम पवित्र स्थान में प्रवेश पा सकते हैं, तो क्यों कुछ चीज़ें बाधा बनती हैं। तो वो जो हमारे कार्य हैं, इसमें हम इफिसियों 2 देखें। मैं पहले पद से पढ़ देता हूँ। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। अर्थात वो दुष्ट जो आज्ञा नहीं मान रहे हैं, इन बातों को समझ रहे नहीं हैं और मनमाना कर रहे हैं, वो अब भी काम कर रहा है। और जब वो काम कर रहा है तो निश्चित हमारे द्वारा किए गए कार्य वैसे ही होंगे जैसे मलाकी में बताया गया है। मलाकी की शुरुआत, पहला ही वचन जो है पहले अध्याय का, यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया परंतु तुम पूछते हो कि तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। ये प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। जब असफलताएं या वो हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होना, तो एक हिस्सा जो आज्ञा ना मानने वालों के अंदर काम करता है, वो मन में ये प्रश्न चिन्ह लगाता है और हम प्रश्न पूछते हुए आगे बढ़ते जाते हैं इसी तरह। और ये जानकर, सोचकर कि अब हमने तो बपतिस्मा ले लिया है, हमारा उद्धार हो गया है, अब हम कुछ भी मनमानी कर सकते हैं। और जब हम आज्ञा ना मानने वाले बने हैं और उस दुष्ट के साथ फंसे हुए हैं एक जुए में, तो स्वाभाविक है हमारी भेंटें यहाँ लिखी हैं कैसी होंगी। देखिए मलाकी 1:7, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते। मलाकी जो आखिरी किताब है और इसके बाद अकाल पड़ गया था भविष्यवक्ताओं का वचन का, 400 साल का, 430 साल का गैप कि कोई नहीं आया। उसके बाद यूहन्ना का आना हुआ। जहाँ से ये ख़त्म हुई है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से शुरू हुई है कि मन फिराओ हे सांप के बच्चों, मन फिराओ, तुम्हें किसने बता दिया। यहाँ वो सब जो वेदी में चढ़ाने के लिए हम क्या चढ़ा रहे हैं, जब आज्ञा ना मानने वाले बन गए हैं, उस वो काम कर रहा है हमारे जीवन में। और हम जान रहे हैं कि झूठ बड़ी सफाई से और हर काम शरीर का कर रहे हैं, और हम मसीह विश्वासी हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य कर रहे हैं। और फिर रोना धोना तो चल रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा, मेरी सुनी नहीं जा रही, मैं बीमार हूँ, मैं कर्जदार हूँ। मूल कारण है कि आज्ञा नहीं मानने वालों के साथ वो जो गिराए गए हैं, वो हैं उनके साथ, इस बात की समझ नहीं होने के कारण।
छठवा बहुत ध्यान से सुनिए ये पद। पुत्र पिता का, दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ रहा। ये मलाकी में पिता शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद इज़राइलियों को ये दिखा नहीं, पूरे 12 गोत्रों को ये दिखा नहीं। ये पिता यहोवा बोल रहा है साफ साफ। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। आज जो सबसे बड़ा नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी, यशवा मसाया, जो हमारा मसीहा है, उद्धार करता है, जो था है और आने वाला है, तो उसके नाम को अगर आज्ञा नहीं मानने वाले हैं तो निरंतर उसके नाम को ठोकर तो लगा रहे हैं, नाम ले रहे हैं, पर नाम लेने में अपमान है, गर्व से नहीं ले रहे। क्योंकि आज्ञा ना मानने वाला ही वो जो दुष्ट आत्मा साथ में रखे हुए हैं संसार के साथ रहकर, तो जो चीज़ें बेदी पर चढ़ाई जानी है, हमारी बेदी है ना प्रभु यीशु, उसके सामने हम क्या चढ़ा रहे हैं। जीवित बेदी है ना, जिसने कोड़े खाए हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, कि हम प्रवेश पालें। हम हौद में हैं, वो कांसे के हौद में। उसे ऐसा बनाया गया था कि वो आईने का काम करता था, जो पानी डला रहता था उसमें कि हम अपने को चेहरे को भी देख लें। आईना देखते हैं ना, तो वचन हमारा वो आईना है, सुसमाचार, वो चारों गास्पल हमारा आईना है, जिससे शिक्षा पाकर हम अंदर हैं उस आंगन में, बाहरी आंगन। और ये दया हुई है कि वो सब पापियों को चाहता है कि उसके पास आए, यीशु के पास आए। वो अपनी भेड़ बनाना चाहता है, अंदर बाहर जाना सिखाना समझाना चाहता है वचन से। ये पूरा मलाकी आखिरी पुस्तक इस अध्याय में किस बात में, ये पूछने का जो स्वभाव है, क्यों है? क्योंकि काम नहीं होते। हम जो इच्छाएं रखते हैं, बोलते हैं पेट नहीं भरता, कपड़े पहनते हैं गरमाते नहीं। वो छेद बता रहा हूं मैं, ये छेद जो आज्ञा ना मानने वालों पे काम करता है। तो देखिए कि आप आज्ञा मान रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम जाके वहाँ हाथ पैर धोने की कोशिश करते हैं हर दिन हम उसकी आराधना में रहते हैं, पर किसके साथ रहते हैं? हम जो आत्मा पाए, जीवन पाए, उसके साथ रहते हैं कि अनाज्ञाकारिता के साथ रहते हैं? अनाज्ञाकारिता है मतलब दुष्ट आत्मा का हिस्सा हमारे जीवन में है, वो हमारे साथ है। झूठ हमारे साथ है तो झूठ का पिता दुष्ट है, वो हमारे साथ हो गया। आज्ञा नहीं मानना साधारण शब्द है क्या? आज्ञा नहीं मानना मतलब एक ऐसा हिस्सा अंधकार का हम अपने साथ तैयार करके रखते हैं और चलते फिरते हैं। तो आगे अगर ऐसा लिखा है 10 देखें, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी बेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। जो व्यर्थ की आग, बाहरी दिखावा, यीशु के साथ, पवित्र आत्मा की आग के साथ, उस आग के अभिषेक में ही आप बेदी पर, उसके सामने जो अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और उसका अनुग्रह है, और इस अनुग्रह के कारण ही वो दरवाजा खुला हुआ है। इसीलिए बोल रहा गया है कि भला होता कोई उसको बंद कर दे, क्योंकि ऐसी गंदगी के साथ बाहरी आंगन को रौंदा जा रहा है। और रौंदने का कारण क्या है? कि वो अनाज्ञाकारिता जो मनुष्य करता है, जैसे भी, वो ये नहीं जानता कि ये शब्द इसीलिए है कि इसके साथ जुड़ा है वो दुष्टता। और निश्चित ऐसे व्यक्ति की
प्रार्थनाएं, आराधनाएं उसके सामने बदबू देंगी। वो पसंद नहीं करेगा कि हम झूठ को बाप बनाकर उसके पास जाते हैं जिसे पिता कहने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह नासरी के बलिदान के द्वारा हमें मिला, कि हम उसे पिता कर कर पुकारते हैं। और हे हमारे पिता प्रार्थना सिखाई वो करने में वो सार्थक कब है? जब हे हमारे पिता कहते हैं तो ये मलाकी याद आ जाना चाहिए आपको, इफिसियों 2 याद आ जाना चाहिए। वो हौद को अगर जानेंगे आप तो सुलेमान ने जब वो हौद को बनाया, राजा सुलेमान ने, वो बहुत विशाल हौद था। और अगर देखेंगे तो 12 बैलों के ऊपर रखा हुआ, अर्थात वो 12 गोत्रों को दिखाता हुआ वही हौद 12 चेलों पर रखा हुआ हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बैल ताकत को दिखाता है, जो हम अलफ बोलते हैं, पहला शब्द, पहला लेटर हिब्रू का अलफ, वो अगर चित्र की भाषा में देखें तो बैल के चित्र का दिखाया गया है, शक्ति का। और इसीलिए कहा गया है, परमेश्वर कहता है तुमने, वचन कहता है, सच्चाई ये है कि मनुष्य ने उसे घास खाने वाले बैल में बदल दिया। तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़ों को अपना खुदा बना लिया। सांप, बिच्छू, सूअर, सब कुत्ते, ये सब उनके आराध्य हैं। किसके आराध्य हैं? ये जिनमें आत्मा नहीं होती वो आराध्य हैं लोगों। और दुष्ट के साथ वही हो जाता है एक मनुष्य। अनाज्ञाकारिता के कारण जो अंधेरा है वो ये है, हमारे कामों की पहचान हौद के सामने, उस आईने में, उस पानी के आईने में, वचन के आईने में साफ साफ हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इन बैलों का अगर देखना है, इतिहास में इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बातें, उसे कांसे का सागर भी कहा गया उस हौद को, कि हम वहाँ पर शुद्ध पवित्र होकर पवित्र स्थान में प्रवेश पाएं। मैंने कहा है कि हम सोना, चांदी, पीतल, कांसे को जो परमेश्वर ने रखा है, ये तत्वों को हम उस पर बात करेंगे, इसी तरह समझेंगे। पर अनाज्ञाकारिता वो रुकावट है। अगर इस कांसे की बनावट और इसको देखना है तो निर्गमन 30 है, 38 है अध्याय में आप देख सकते हैं। पहला राजा में देख सकते हैं, पहला राजा 7वें अध्याय में, दूसरा इतिहास 4थे अध्याय में। क्योंकि ये जानना जरूरी है, इसे पढ़ें कि हम उस कांसे के सागर के हौद को जानें। वो हमारा पूरा मिरर है पूरे सुसमाचार का, जहां हम जितना सुना देखा है, क्योंकि वचन ही हमें दोषी ठहराएगा और कुछ नहीं। वहां पर पहचान है और उसके डील डॉल में बढ़ना है, उसकी पहचान में बढ़ना है, तो अनाज्ञाकारिता नहीं होनी चाहिए, आज्ञा मानने वाले बनना चाहिए। अर्थात आज्ञा मानना, उसकी सुनना और उसके अनुरूप उस पर विश्वास करके, हम प्रभु यीशु पर कैसा विश्वास करते हैं, उससे बहुत प्रेम रखते हैं। अभी हमने ये भी पढ़ा मलाकी में, हम प्रश्न करते हैं कि, और परमेश्वर बोलता है तुम मेरे से प्रश्न करते हो कि मैंने तुमसे प्रेम नहीं रखा। तो सचमुच में अगर हम उससे प्रेम रखते हैं तो पिता के प्रेम को जानेंगे, जिसकी बार बार हम दुहाई देते हैं, कितना इतना प्रेम रखा, अपना इकलौता बेटा दे दिया। उस बेटे को ग्रहण करने की जगह, जो वचन की आज्ञाकारिता में रहने की जगह, दुष्ट ने बहका के कहाँ कर दिया। तो ये वचन हमें सचेत कर रहा है कि अपने आप को पहचाने उस हौद के सामने। ये खूबसूरती है विश्वास की दृढ़ता के लिए, ये चीज़ें जो रखी गई हैं। तो निश्चित जब आप लिखा हुआ है मलाकी में याजकों का, और ये बात पूरी हुई ना, पतरस कहता है हम याजकों का समाज, अर्थात वो 5 खंबे में से हम, जो हमारी सेवकाई या बुलाहट है, वो हम पहचान जाएंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे, ना कि मनुष्य के बताए अनुसार। परमेश्वर ने जो 5 सेवकाई रखी, वो सेवकाई आत्मा के अनुसार तब है किसी मनुष्य में जब वो आज्ञाकारी है,
किसी चीज में मनुष्य में इतनी क्षमता दी गई है परमेश्वर के द्वारा, जब समानता उस स्वरूप में है तो कोई भी प्रचार कार्य कर सकता है, कोई भी चंगाई कर सकता है, कोई भी उपदेशक बन सकता है, कोई भी शिक्षक बन सकता है, कोई भी सिखाने वाला बन सकता है। कोई भी मनुष्य को स्वतंत्र किया गया है। पर सच्चाई ये है कि ये 5 खंबे, जो 5 सेवकाई है, वो आपको परम पवित्र स्थान में पहुंचाती है क्या? ये सेवकाई वचन की सेवकाई है, किसी मनुष्य की नहीं। उस हिस्से के भागी होते हैं वो मनुष्य, क्योंकि वहां वचन यीशु कार्य कर रहा होता है, ना कि वो व्यक्ति। आपने उस व्यक्ति को विशेष मान लिया है और लोग गर्व करते हैं अपने आप को, जो वो कहलाना पसंद करते हैं, बड़ी बड़ी बातें अपने नाम के सामने जोड़ लेते हैं, उसका कोई भी अर्थ नहीं है। क्या स्वर्ग में वो भविष्यवक्ता के नाम से जाना जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो प्रचारक या किस नाम से जाना जाएगा? बिल्कुल नहीं। वहां सिर्फ वो जाना जाएगा एक याजक होने के नाम से, और वो याजकी ये सेवकाई में उसने क्या करा, इसका फैसला वो हौद के सामने, साधारण हौद नहीं है कि हाथ पैर धो लिए, यहाँ वचन साफ करेगा, शुद्ध और पवित्र करेगा पूरी रीति से। हमारी इच्छा से हम हाथ पैर धो रहे हैं, यीशु के नाम में हाथ पैर धो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, ये कब उचित है? आज्ञा ना मानते रहते हैं और उचित समझेंगे तो प्रश्न मलाकी जैसा ही करेंगे। तो वो जो भी है उसके सामने धूप चढ़ाना लिखा है। 11 देखिए, क्योंकि उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। महान हिब्रू में गादोल बोलते हैं, और महानता उसकी तब समझ में आती है जब हमारे जीवन में हम बोल बोल कर उसके वो बड़े बड़े काम, जो मिस्र से निकाल कर लाना, बेबीलोन से निकाल कर लाना, असीरियों से बचाना, तितर बितर करना, इकट्ठा करना, सब ये बाइबल में लिखा हुआ है, और सब आखिरी में इकट्ठे किए जाएंगे। अभी तितर बितर हैं, और वो महान नाम को अगर हम उसके नाम की महानता का अर्थ ही नहीं जानते कि हमारे जीवन में ये तो हुआ, सारे संसार में बड़े बड़े काम किए, सृष्टि रचना की, बोल बोल के। मैं क्या मानता हूं कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा काम क्या हुआ? किस बात को सबसे बड़ा मानता हूं? अगर मैं मानता हूं कि वो क्रूस का बलिदान मेरे लिए सबसे बड़ा है, मुझ पापी को बचाने के लिए, मेरी आत्मा को बचाने के लिए, तो मैं आज्ञाकारी रहूंगा, ईमानदार रहूंगा हर एक के साथ। फिर वो कोई भी छाया या वो गिराए गए आपको किसी तरह से परेशान नहीं कर सकते। और आप वहां पर उस हौद के सामने, ये सच्चाई हौद के सामने की है, जहां आंसू बहाते हैं ना, गिड़गिड़ाते हैं, आज्ञाकारी बन जाएं। इतनी खूबसूरत बातें हम जानते हैं वचन के द्वारा कि हम अनंत जीवन में प्रवेश पाएं, और सारे अधिकार प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिल गए, जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद भी उसके लिए विश्वास योग्य नहीं रहे। कैसा लगता है? हम अगर प्रभु यीशु के लिए विश्वास योग्य नहीं है, बिल्कुल हम कह सकते हैं मैं तेरे लिए विश्वास योग्य रहा। किस बात में? किस बात में? धोखा देने में? ये तो प्रश्न हम में से प्रत्येक को करना है, और ये इतना सरल है, ये कोई कठिन नहीं है। सारी समस्याओं का निदान उस जगह पर बाहरी आंगन में पहचान कराएगा, अगर हम वचन के साथ, और हम हौद के सामने खड़े ही नहीं हुए। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, वहां जब ये होगा तो अपने आप के गुनाह, आपके सारी चीजें आपके सामने आएंगी एक क्षण में। उसकी ड्रेस रिहर्सल है। तो जो हमारी बेदी है प्रभु यीशु है, जिसका लहू वो चारों सींगों पर लगा है, और वो सारी शक्ति संपन्न है, उसकी अधीनता में सब है, वो सर्वशक्तिमान है, और हर जगह हर कहीं वो है। वो आपसे कहीं भी मिल सकता है। आप निश्चित नहीं करेंगे कि इसी जगह पे मिलेगा, क्योंकि सारी सृष्टि उसकी है,
आप ये सोचें कि मैं प्रार्थनाओं में रहूंगा तब मिलेगा, नहीं, वो कहीं भी प्रकट होगा, उसकी इच्छा से होगा। आप उसे प्रसन्न करने वाले तो बने, आज्ञाकारी तो रहें। जो जो भी उसके लिए आज्ञाकारी रहा है, वचन में बहुत साफ साफ है, उसका फल उसे मिला है। तो ये जो अनाज्ञाकारिता है, कितना आसान है ना। हम आसानी से अपने जीवन से अनाज्ञाकारिता को हटा सकते हैं। अगर हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो सब चीज़ें हमारे लिए मांगने के पहले कर देगा। अनाज्ञाकारिता अविश्वास का कारण है, और इसलिए मांगते हैं और कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो अनाज्ञाकारिता है। और इस बिंदु पर, इस हिस्से पर ध्यान नहीं दिया गया। पवित्र आत्मा आपको ध्यान दिला रहे हैं कि हम जो अनंत जीवन में उसके साथ हों और हम खुद एक मंदिर हों, तो आज्ञाकारिता पहला और पहला है। क्योंकि ये न रहने से ऐसा द्वार है जहाँ पूरे दुष्ट अपनी सेनाओं सहित आपके साथ वास कर सकते हैं। और ये जो चारों गॉस्पल है, सुसमाचार है, उसकी पूर्णता को जो दिखाता है कि वो राजाओं का राजा है, परमेश्वर का पुत्र है, हमारे लिए दुख उठाने वाला, पापी बना हुआ हमारा उद्धार करता है, जो मृत्यु पर जयवंत हुआ, और निर्दोष और निष्कलंक वो मनुष्य है जो हमें बनाना चाहता है, क्योंकि वो मनुष्य बनकर खुद बनकर दिखा दिया। वचन की ये सच्चाइयाँ हमें ये बनाना चाहती हैं कि अगर ये हमारे हृदय में है, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने जो निश्चित किया, जैसे पिता ने निश्चित किया कि उसका पुत्र क्या करेगा और उसने करके दिखा दिया, अगर हम पुत्र हैं तो वो करके दिखाना चाहिए। और पुत्र ने हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया कि पवित्र आत्मा की संगति में सीखें और चलें फिरें, और इन सारी चीज़ों को पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवनों से दूर करें। तो तभी दूर होंगी ये चीज़ें जब आज्ञाकारिता रहेगी। बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें कोई काम की नहीं। अंतिम समय में तैयारी ये है कि जब वो आए तो निश्चित हम उसके साथ जाएंगे। और ये कठिन नहीं है। आज्ञाकारिता आपके जीवन में पूरा पूरा सब प्रकार की आशीषें और सब प्रकार के अनुग्रह से आपको तृप्त कर देगी, संतुष्ट कर देगी। ऊपर तक छलकता हुआ अभिषेक है ये, जो आपके जीवन से बहेगा, और आप जो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपका बोला गया प्रत्येक बात अपनी छाप छोड़ेगी कि ये मसीह है। और हम सब चाहते हैं कि हम उसकी पहचान में बढ़ें, तो उसके साथ ही बढ़ेंगे, आज्ञाकारिता में रहकर बढ़ेंगे। फिर कोई लालसा, कोई बात ऐसी हमारे अंदर मन में कोई शिकायत नहीं आएगी, और वो शब्दों को समझेंगे और जीभ पर लगाम होगी, ओंठों से आराधना ही होगी। फिर व्यर्थ की बकबक करने वाले, ठट्टा करने वाले, मजाक उड़ाने वाले, मीन मेक निकालने वाले, ये सारी चीज़ें हमारे जीवनों से दूर हो जाएंगी। आज्ञाकारिता आधार है, क्योंकि इसमें अगर हम डामाडोल होते हैं तो शैतान जैसे डोलता डालता है, वैसे डोलने डालने वाले बनकर यीशु के पास जाना क्या उचित है? जबकि सब चीज़ें, उसका लहू मिल गया, सब मिल गया, सारे अधिकार मिल गए, उसके बावजूद भी हमने पिछले उसमें जाना कि कैसे अन्य जातियों में शादी ब्याह, वो समधियाना शब्द तो ये निश्चित पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दृढ़ करेगा। आप इच्छा रखेंगे तो ये सब अभी से सुनने के साथ ही आप बदलते चले जाएंगे, क्योंकि वो अभिषेक के लिए सब सरल है। और आप अगर चाहेंगे व्यक्तिगत, तो मनुष्य के लिए कठिन है, पर उसके साथ हर बात में सफलता है। और आप सब सफल हों इन वचनों के द्वारा, और एक आज्ञाकारी पुत्र बने। अगर दास बनना है तो आदर करने वाले, क्योंकि पिता कहता है अगर मैं स्वामी हूँ, तो अपना स्वामी अगर मानते हैं, आप जो भी रिलेशन मानते हैं, पर एक सच्चा और मजबूत बेदी हमें ये सिखाती है, बेदी हमें ये सिखाती है, वो बबूल की लकड़ी। क्या हम यीशु के लिए दुख उठाते हुए आनंदित होते हैं?
कि संसार के आनंद की लालसा में भटकते हैं, क्योंकि प्राण बचाने वाले तो संसार की लालसा करके आनंद और शांति चाहते हैं, और जो ईश्वर ने दे के गया उसे लेने से वंचित इसीलिए होते हैं कि हम कोड़े खाना नहीं चाहते, दुख उठाना नहीं चाहते, प्राण बचाना चाहते हैं। कहने को बोलते हैं पर सामने निकल कर ऐसा कोई काम इसीलिए नहीं कर पाते कि आज्ञाकारिता से रहित हैं, आज्ञाकारिता को महत्व नहीं दिया है। तो ना आप प्रेम कर पाएंगे, ना आप आज्ञाकारी रहेंगे, ना आदर कर पाएंगे, ना सम्मान कर पाएंगे, ना बड़ाई कर पाएंगे, ना प्रशंसा, क्योंकि ये सब झूठा दिखावा होगा। परमेश्वर की दृष्टि में वो सब जानता है। और पवित्र आत्मा इन सच्चाइयों को आपके सामने इसलिए रखे हैं कि हम जो इन सच्चाइयों को जान रहे हैं बाहरी आंगन में, इससे आगे बढ़ते हुए हम पूरी बातें जानेंगे धीरे धीरे। और जो छूट गई हैं पवित्र आत्मा उसे भी याद दिलाएंगे, क्योंकि सब बातें तो मैं कह नहीं सकता, पर ये पूरी आशा के साथ कि ये वीडियो जो आप सुनेंगे और इसके पहले जो सुने हैं, तो इनकी सार्थकता तब है जब इस सच्चाई से आप आनंदित होकर कि परमेश्वर कितना महान है उसको पहचानें, तो निश्चित आप बड़ाई करने वाले हो जाएंगे।